लोग विरोध जो कर रहे हैं जनहित में, हम लोग उनको आईना दिखा रहे हैं कि आप गलत नीति और गलत नीयत को मत रखिए। आपने नीति सही नहीं रख रहे, आपने नियोजन नीति को लेकर चुनाव में आप यहाँ के युवाओं को धोखा देने का काम किया। आज तक एक भी लोगों की सरकारी नौकरी नहीं हुई। आपकी नीति, आपने बोला था जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और देख रहे होंगे किस तरह से भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैल गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के ऊपर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है, उनके विधायक प्रतिनिधि जेल में है, उनके प्रेस सलाहकार इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं पूरा मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट, हर विभाग, जो मुख्यमंत्री गृह विभाग का खुद वो मंत्री है, विभागीय मंत्री है, आप देखे होंगे कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर राज्य में चरमरा गई है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वादे थे उन वादों को याद करा रही है और जनता के हित में अच्छा निर्णय का उम्मीद कर रही है। इसलिए हम लोग लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी इनके हर गलत नीतियों का हम लोग विरोध करेंगे। कभी सवाल भी नहीं आ पाता है सदन में। तो कहीं ना कहीं सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, उन अपना जनता के प्रति जो सोच है वो सही से उतार नहीं पा रहे हैं। कहा जा रहा है माइक ऑफ कर दिया जाता है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। पार्लियामेंट में भी कांग्रेस के राहुल गांधी की तरफ ये आरोप लग रहा है। आप लोग भी सर, क्या पूरे देश में इस तरह की स्थिति है कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है? नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को तो हमने देखा है। अभी वर्तमान में ही गैर सरकार आपके ध्यानाकर्षण आता है, एक विधायकों को जो डालता है, प्रत्येक दिन आप डाल सकते हैं, 1-2 दिन के बाद लिस्टिंग स्पीकर साहब करते हैं। हमने स्पीकर साहब को सत्र के दूसरे दिन में प्रारंभ में ही हमने अपने क्षेत्र की एक ध्यानाकर्षण राजहित को देखते हुए दिया था। आज तक स्पीकर साहब ने उस ध्यानाकर्षण को नहीं लिया, और यहाँ तक कि वो ध्यानाकर्षण नंबर 2 में था, उसके पीछे वाले सारे ध्यानाकर्षण को पुट कर लिया गया। हमने स्पीकर साहब को सदन में भी 2-3 बार बोला कि बताइए स्पीकर साहब, हमने जो ध्यानाकर्षण दिया उसमें क्या खामियां हैं, या फिर कौन सा हम लोग परिक्रमा करेंगे जो ध्यानाकर्षण को आप पुट करेंगे। पटेल जी ये बताइए, करीबन 1 महीने के 17 कार्य दिवस है, इसमें कुछ कंक्रीट राज्य की जनता को मिल पाएगा या हंगामे की भेंट पूरा सत्र चलेगा? नहीं, देखिए जनता तो हम सबों को भी चुना है, और जनता के प्रति हमारा भी जो दायित्व है उनके हितों के लिए है। तो राज्य सरकार जो वर्तमान में अगर वो गलत कर रहे हैं, उनकी नीतियों को हम विरोध नहीं करें। आपको याद होगा, यही हेमंत सरकार जी जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे 2019 से लेकर 2014 से लेकर 19 तक, और यही स्पीकर साहब जब सदस्य हुआ करते थे, हम लोग साथ बैठते थे। आपने देखा होगा, चाहे CNTSP एक्ट का मामला हो, चाहे JPSC का मामला हो, चाहे नियोजन नीति का मामला हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल तक सदन को बाधित रखा। ठीक है, उसी तरह की स्थिति यहाँ